डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अरब सागर में उठा चक्रवात यानी साइक्लोन, जिसका नाम है निसर्ग, आज महाराष्ट्र एवं गुजरात के तटीय क्षेत्रों में टकराने की प्रबल संभावना है। और ये जो चक्रवात समझ लो, चक्र प्लस वात, वात माने वायु का एक चक्र बनता है गोला, तो चक्रवात होगा। इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। आप इसको नाम दिया है निसर्ग। तो निसर्ग जो नाम दिया गया है ये बांग्लादेश ने दिया है। लिस्ट में जो मैं चर्चा कर रहा था ना कि लिस्ट बनती है, 13 देशों की लिस्ट बनी थी, ये उसमें से ये बांग्लादेश ने नाम दिया निसर्ग। निसर्ग का तात्पर्य होता है प्रकृति, अर्थात नेचर। नेचर से ही तो नेचुरल बना है, फिर नेचुरल से हम बोलते हैं नैसर्गिक, न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत। तो ये निसर्ग से नैसर्गिक बना है, नेचुरल। तो आप याद रखें, इसका निसर्ग का तात्पर्य है प्रकृति अर्थात नेचर। ओके, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये टल जाए, बला हमारे से टल जाएगी, धैर्य से सब कुछ हो जाता है ना। कुछ दिन पहले यानी मई में ही आपने सुना होगा ना कि बंगाल की खाड़ी और हतिया द्वीप, जो बांग्लादेश का द्वीप है ना, हतिया, क्या नाम है द्वीप का? हतिया। हट से याद कर लो, बोलते ना कि बोलते हट, तो हट से हटिया, हतिया द्वीप और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा था, जिसने पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्य थे ना, हमारे भारत के जो राज्य हैं, उनके तटीय इलाकों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उस तूफान का, साइक्लोन का नाम था AMPHAN। ओके, अम्फान। आप इसको आमफन से कर लो, याद हो जाएगा। आम तो गर्मियों में आम का तो मौसम है ही, वो हमारा भारतीय फल है, बड़ा रसीला फ्रूट होता है ये आम, और फन सांप का होता है। ओके, तो आम फन से याद रख लो। बाकी इसका उच्चारण जो होता है वो होता है उम्फू या उम्पुन। बोलो उम्फू या उम्पुन। ये थाईलैंड ने दिया था, वहाँ की भाषा का है, थाईलैंड का ना। और इसका अर्थ होता है आसमान, आकाश, स्काई, गगन, नील, व्योम। ओके, तो उम्फुन का मतलब क्या होता है? आकाश, आसमान। तो ये पूछ सकते हैं ना आपको कि किस देश ने दिया था और इसका अर्थ क्या होता है, और किस भारत के किन राज्यों को नुकसान पहुंचा है। तो उम्फू ने जो नुकसान पहुंचाया उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, और जो अभी चक्रवात आज आ रहा है वो बला टल जाए तो अच्छी बात है। बाकी जो चेतावनी के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो लिस्ट अप्रैल 2020 में नई लिस्ट बनी है, पहले जो मैं बता रहा था ना आपको कि 2004 में 8 देशों ने लिस्ट बनाई थी 64 नामों की। ओके, उसमें एक नाम बच गया था, ये आमफन। ओके, तो आमफन बच गया था, तो ये इस लिस्ट में भी ऐड कर लिया। और पहले 8 देश थे, अब इसमें 5 देश और शामिल हो गए, तो 13 देशों ने ये नई लिस्ट बनाई है, जिसमें एक बचा हुआ नाम आमफन भी ऐड कर दिया था अप्रैल में। और आमफन तो फिर दे ही दिया नाम जो अभी ये बंगाल की खाड़ी में आया था ना तूफान, उसको। ओके, तो ये 13 देशों की लिस्ट में जो ये नाम वो तो रिपीट हुआ है, आमफन, और निसर्ग इसमें था, तो ये पहला नाम दे दिया। और अब इसके बाद में जो अगला नाम आया ना वो है गति। ये भारत के हिसाब से, निसर्ग तो बांग्लादेश का है, तो ये भारत का दिया हुआ नाम है गति। गति होती ना स्पीड, तो नेक्स्ट जो भी तूफान आएगा उसका क्या नाम होगा? गति नाम होगा। ओके, तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह याद रखें। और अभी 13 देश हैं जिन्होंने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यहाँ में जो भी तूफान आएंगे, तो ये 13 देश हैं। 13 देशों ने एक लिस्ट बनाई है, मैंने पहले भी याद करा रखा है, एक दिन आपको सूत्र से मैं दोबारा याद करवा दूंगा। ओके, तो आराम से आपको याद हो जाएगा, तो उसी लिस्ट में ये नाम चलता रहेगा। थैंक्स, हैव ए वंडरफुल एंड हेल्दी डे।